हेलो क्लास। तो हम लोग कर्मयोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कर्म के बारे में पढ़ा था। गीता में कर्म क्या बताए गए हैं इसके बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। इस बार हम लोग पढ़ेंगे कर्मा अकॉर्डिंग टू वेदांता। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वेदांत के अनुसार कर्मा अकॉर्डिंग टू वेदांत में कर्मों के बारे में क्या बताया गया है, वेदांत में कौन कौन से कर्म बताए गए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वेदांत दर्शन में कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक, वाचिक और मानसिक कार्य। वेदांत में जो भी बताया गया है कि मनुष्य जो भी शारीरिक, वाचिक और मानसिक, यानी हम अपने शरीर से, अपनी वाणी से, वचन से और अपने मन से जो भी कार्य करते हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जो भी हम शरीर से, मन से और अपनी वाणी से कर्म करते हैं और जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, कर्म के साथ उसकी नियत, कर्तापन और कर्मफल का भी संबंध माना जाता है। यानी जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करते समय आपकी क्या नियत है, आपका कर्तापन कैसा है, आप कर्म फल की इच्छा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये संबंध भी होता है, ये भी माना जाता है। वेदांत के अनुसार आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अकर्ता यानी कर्ता नहीं और अभोक्ता है। आत्मा जो है वो अकर्ता है, यानी आत्मा कुछ नहीं करती है। वेदांत के अनुसार आत्मा कुछ नहीं करती, वो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो भोगती भी नहीं है। जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, जो भी हम भोगते हैं, आत्मा उसको भोगती भी नहीं है। लेकिन अविद्या के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर, मन से जोड़कर मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, जो पंचक्लेश में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिसमें मूल जो है वो अविद्या बताया गया है। सारे जो भी मनुष्य इस संसार में या जो भी हमारे ऊपर अंधकार छाया वो किसकी वजह से, अविद्या के कारण। तो अविद्या के कारण हम इस सब कुछ, अपने शरीर और मन को ही सब कुछ मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसा मानते हैं। इसी कर्तापन से कर्म बंधन उत्पन्न होता है। यानी आत्मा हमारे कर्म से मुक्त है, बट हम खुद को सब कुछ शरीर और मन ही मान बैठे हैं। जब शरीर और मन से कार्य करते हैं तभी हम उस कर्म बंधन में बंधते हैं, यानी हमारी आत्मा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसीलिए हमको कर्म भोगना पड़ता है और वो कर्म हमारे जन्म दर जन्म, बर्थ बाय बर्थ ट्रेवल करता है हमारे साथ। कई बार होता है इस जन्म का, इसी जन्म में हमको परिणाम मिल जाता है, फल मिल जाता है, और कई बार कई सारे जन्मों का किसी एक जन्म में या अलग अलग जन्म में कर्मों का परिणाम मिलता है। ऐसा वेदांत में बताया गया है। ठीक है। अब इसमें कर्म के प्रकार बताए गए हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्म। तो यहाँ पे 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से? एक्युमुलेटेड कर्म, संचित कर्म। सबसे पहले कौन से बताए गए? संचित कर्म। एक्युमुलेटेड कर्मा इज़ द कर्म विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द कर्मा डन बाई अस in the past lives in which we had taken many bodies। संचित कर्म वे कर्म हैं, संचित मतलब इकट्ठे हो गए कर्म, बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो गए हैं। संचित कर्म वे कर्म है जो हमारे पिछले जन्मों से किए गए कर्मों का परिणाम है। यानी हमने पिछले जन्म में जो भी, पिछले जन्मों से जो भी कर्म करते जा रहे हैं वो कर्म कैसे हो गए? इकट्ठे हो गए हैं, संचित हो गए हैं। उन्हीं कर्मों का परिणाम है जिनमें हमने कई शरीर धारण किए थे। हो सकता है पिछले जन्म में हम जानवर रहे हों, हाथी रहे हों, बैल रहे हों, घोड़ा रहे हों, गाय रहे हों। उस समय में जो भी हमने कर्म किए होंगे
वो सारे कर्म हमारे इकट्ठे होते 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 इस जन्म में आए हैं। तो वो कौन से कर्म हो गए? संचित कर्म हो गए। एक्युमुलेटेड कर्म इज द कार्मिक संस्कार ऑफ मैनी लिव्स विच हैव एक्युमुलेटेड इन आवर माइंड। संचित कर्म कई जन्मों के वे कर्म संस्कार हैं जो हमारे मन में जमा हो गए हैं। यानी हमने अलग अलग जन्मों में जो भी कर्म किए थे, उनके जो भी संस्कार हैं वो हमारे कर्माशय में, कर्म संस्कार जो हमारे कर्माशय में हमारे मन में जमा होते गए, वो क्या है? संचित कर्म है। द ग्रुप ऑफ दीज संस्कार ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एक्युमुलेटेड कर्म। मन के इन संस्कारों के समूह को संचित कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचित कर्म। संचित कर्म मीन्स पिछले अनेक जन्मों के कर्मों से संचित कर्मों के भंडार को संचित कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे बैंक के खाते में लंबे समय से धन जमा होता रहता है, उसी प्रकार कर्मों का भी संचय संचित कर्म कहलाता है। ये जैसे मान लीजिए हमने जनवरी में 10,000 रुपये जमा किए, फरवरी में 20,000, फिर मार्च में 10,000, ऐसे हम पैसे जमा करते गए बैंक के खाते में, तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही किसी जन्म में हमने कुछ कर्म किए, फिर किसी जन्म में हमने कुछ कर्म किए, किसी जन्म में हमने कुछ कर्म किए, तो ऐसे ही हमने बहुत सारे कर्म बहुत सारे जन्मों में अलग अलग कर्म करते गए और बहुत सारे कर्म इकट्ठे होते चले गए। वो क्या हो गए? संचित कर्म हो गए। ठीक है। नेक्स्ट प्रारब्ध कर्म। नेक्स्ट कौन से कर्म है? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म आर सच कर्मास विच आर स्ट्रोंगर देन द एक्युमुलेटेड कर्म संस्कार। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो संचित कर्म संस्कार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो संचित कर्म, यानी जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, उन सबसे शक्तिशाली होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। सच स्ट्रॉन्ग कर्म संस्कार कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड enjoyment and are inclined toward enjoyment in order to provide enjoyment। ऐसे शक्तिशाली कर्म संस्कार भोग प्रदान करने के लिए सामने आते हैं और भोग देने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यानी ऐसे शक्तिशाली कर्म संस्कार जो हमको भोग प्रदान करने आते हैं, भोग प्रदान करने के लिए आते हैं और भोग देने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यानी ऐसे कर्म जो हमको भोगने ही पड़ते हैं, भोगते हैं हम, जिनका प्रारब्ध हमको काटना है, जिसका प्रारब्ध हमको काटना ही है, नाम ही उसका प्रारब्ध कर्म। यानी मान लीजिए हमने जो कोई भी कर्म किया, संचित कर्म का वह भाग जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रारंभ हो चुका है, प्रारब्ध कर्म कहलाता है। यानी हमारे कर्म जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, अब उन कर्मों को हमें चुकाना है। अब जो हमको उसका परिणाम मिलेगा, प्रारब्ध संचित कर्म का जो हम भोगेंगे, जो हम उसका भोग भोगेंगे, जो उसका फल देने की जो प्रारंभ होता है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसी को सामान्यतः वर्तमान जीवन की कुछ परिस्थितियाँ, जन्म, शरीर, परिवार आदि से संबंधित माना जाता है। मान लीजिए जैसे पिछली क्लास में भी ये बात हुई थी, फिर इस बात पे कि जैसे मान लीजिए आज के समय में जो हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत बिल्कुल कोई हमारे कुछ आता ही नहीं है हमको। हमारा हाथ, किसी का देखा होगा हाथ पैर टूटा हुआ है, किसी का पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है। ये सब क्या है? ये हमारे कर्म के प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हमको जो फल मिला है, जो हमको इस समय हम जिस परिस्थिति में हैं वो किसकी वजह से हैं? वो प्रारब्ध कर्म की वजह से हैं। संचित कर्म का जो परिणाम निकल के आया वो प्रारब्ध कर्म की वजह से हम हैं।
देन दे आर कॉल्ड प्रारब्ध, तब उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। वी गेट हैप्पीनेस एंड सरो इन लाइफ ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ प्रारब्ध कर्म। जीवन में हमें सुख और दुख केवल प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिलते हैं। जो भी सुख दुख हमको मिलते हैं वो किसकी वजह से? प्रारब्ध कर्म की वजह से। यानी कोई कर्म हमने किया, वो उसका परिणाम क्या निकल के आएगा? जो परिणाम है वही क्या है? प्रारब्ध। जैसे मान लीजिए आप रास्ते चलते हुए जा रहे हैं और धोखे से आपने कोई चींटी वगैरह आपसे पैर के नीचे आगे मर गई। अब उस चींटी मरने के बाद आपको जो भी चींटी मरने के बाद आप जो भी उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा या जो भी उसके बाद आपके साथ जो भी हो, तो वो प्रारब्ध कर्म कहलाएगा। या जैसे मान लीजिए आप कोई कुत्ता जा रहा है, रास्ते चलते हुए कोई कुत्ता जा रहा है और आपने उस कुत्ते को लकड़ी से पीट दिया। अब लकड़ी से उस कुत्ते को पीट दिया, वो कुत्ता क्या हुआ? आपको दौड़ाने लगा, आपको काटने के लिए दौड़ रहा है। तब क्या है, आपने जो कर्म किया था, उस कुत्ते को आपने लकड़ी से मारा था, अब उसका प्रारब्ध क्या आया है? अब वो कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, वो क्या है? प्रारब्ध कर्म हो जाएगा। यानी जो आपने कर्म किया उसका परिणाम मिल रहा है। प्रारब्ध कर्म। अब इसके बाद हैं क्रियामान कर्म। तीसरा जो कर्म है बताएगा क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या है? क्रियामान कर्म इज आल्सो कॉल्ड आगामी कर्म। क्रियामान कर्म कौन से? आगामी कर्म, जो कर्म आने वाले हैं। आगामी कर्म मीन्स टू कर्म विच इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। जो कर्म आगामी कर्म वे कर्म हैं जो भविष्य में किए जाने हैं। तो जो संचित कर्म है और जो प्रारब्ध कर्म है उनको तो हम नहीं बदल सकते। ऐसा कहा जाता है कि जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, उनको नहीं बदल सकते, बट हम क्रियामान कर्म को बदल सकते हैं। आगामी कर्म को हम बदल सकते हैं, अपने हिसाब से उनको बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में, आने वाले जो कर्म है वो हमारे हाथ में है। द कर्मा विच हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड एट। जो कर्म अभी शुरू नहीं किए गए वही आगामी कर्म है। द फ्रूट्स ऑफ आगामी कर्म विल बी ऑब्टेन इन फ्यूचर। आगामी कर्मों का फल भविष्य में प्राप्त होता है। आगामी कर्म वे कर्म जो कर्म आगे आने वाले हैं। वर्तमान जीवन में मनुष्य जो नए कर्म करता है और जिनका फल भविष्य में प्राप्त होता है उसे क्रियामान कर्म कहते हैं। क्या बताया गया है? वर्तमान जीवन में मनुष्य जो भी नए कर्म करता है, यानी जो कर्म अभी करने वाले हैं और जिनका फल भविष्य में प्राप्त होगा, उसे क्रियामान या आगामी कर्म कहते हैं। It is worth nothing here that we have no control over accumulated and predesigned karma, because they have already been done in the past. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि संचित और प्रारब्ध कर्म पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या है? यहाँ ये ध्यान देने योग्य वाली बात है कि संचित और प्रारब्ध कर्म पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जो कर्म हो गए सो हो गए, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। जो कर्म हमने पहले कर लिया उनका जो परिणाम आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो अतीत में किए थे, वो कर्म अतीत में हो चुके हैं। बट द फ्यूचर कर्मा दैट वी आर डूइंग एट प्रेजेंट आर विल डू इन द फ्यूचर
वी कैन मेक आर स्पॉइल दोज कर्मास थ्रू डिक्रेशन एंड नॉलेज। लेकिन भविष्य के कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उन्हें हम अपनी समझ और ज्ञान से बना या बिगाड़ सकते हैं। तो हम जो कर्म आगामी कर्म हैं, जो क्रियामान कर्म हैं, जो भविष्य में आने वाले कर्म हैं, उनको हम अपने वर्तमान कर्म के माध्यम से और आने वाले कर्मों के हिसाब से हम उनको अपने हिसाब से बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये देखना है हमको कि हम क्या करना है। दिस इज़ अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे नियंत्रण में, ये कर्म जो हैं वो हमारे नियंत्रण में रहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो संचित कर्म है, जो क्रियामान कर्म है, वो तो जो प्रारब्ध कर्म हैं वो तो अतीत में हो चुके हैं, वो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जो क्रियामान कर्म हैं या जो आने वाले कर्म हैं, उनको हम सही करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं। भगवद इट इज आल्सो सेड टू श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता में कहा गया है, प्रारब्ध कर्मास आर डिस्ट्रॉय बाय द फ्रूट्स ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। प्रारब्ध कर्म अपने परिणामों के भोग से ही समाप्त होते हैं। प्रारब्ध कर्म जब तक उनको भोग नहीं लेंगे, उनके प्रारब्ध को भोग नहीं लेंगे, तब तक नहीं दूर होंगे। बट विद द हेल्प ऑफ विजडम एंड डिस्क्रेशन वी कैन डिस्ट्रॉय आवर कर्मास। लेकिन ज्ञान और विवेक की सहायता से हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा, गीता के 4 अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान की अग्नि से कर्मों को दग्ध मीन्स जला सकते हैं, कर्मों को जला सकते हैं। अर्थात दैट इज व्हेन द फायर ऑफ नॉलेज इज जनरेटेड देन ऑल द ग्रुप ऑफ कर्मिक रिचुअल आर डिस्ट्रॉय इन दैट फायर। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस अग्नि में सभी कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, सभी कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं। दैट इज दे बिकम दग्ध बीज, बिकम दे, दैट इज दे बिकम दग्ध बीज, वे दग्ध बीज, ऐसे बीज जिनको अंकुरण क्षमता नष्ट हो गई हो, बन जाते हैं। वो दग्ध बीज यानी जले हुए बीज बन जाते हैं, यानी अब वो कर्म फल नहीं देंगे, ऐसे बीज बन जाएंगे, अब वो कर्म फल नहीं देंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गीता, कर्मा अकॉर्डिंग टू गीता। अकॉर्डिंग टू गीता देयर आर टाइप ऑफ कर्मा। गीता के अनुसार कर्म के प्रकार बताए गए हैं। 3 टाइप्स ऑफ कर्मा हैव बीन मेंशन इन श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। विशेष कौन कौन से कर्म बताए गए हैं? कर्म, अकर्म और विकर्म। कौन कौन से कर्म बताए गए हैं? 3 तरह के, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो सबसे पहले कर्म। अकॉर्डिंग टू गीता द डीड्स डन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर एंड द वेदास आर द वैदिक प्रिस्क्राइब्ड डीड्स। गीता के अनुसार शास्त्रों और वेदों के मुताबिक किए गए काम ही कर्म कहलाते हैं। कर्म कौन कौन से हैं? जो गीता और शास्त्र, जो वेद और शास्त्रों में कर्म दिए गए हैं, वही कर्म ही कर्म कहलाते हैं। द वैदिक प्रिस्क्राइब्ड डीड्स आर
कॉल्ड कर्मा इन द गीता। कि गीता में वेदों में बताए गए कर्मों को ही कर्म कहा गया है। जो वेदों में कर्म करने के लिए कहा गया है हमारे लिए, तो वो कर्म ही बताए गए हैं। जो वेदों में कर्म बताए वही कर्म है। अकर्म अकर्म मीन्स लैक ऑफ एक्शन। अकर्मण्य मीन्स सिटिंग इडल। अकर्म का मतलब है कोई काम न करना, यानी अकर्मण्य का मतलब है खाली बैठे रहना। अकर्म। विकर्म विकर्म मीन्स अनप्रिस्क्राइब्ड कर्म। विकर्म का मतलब ऐसे कर्म जो बताए गए नियमों के अनुसार ना हो, या जिसको उल्टे कर्म भी कहते हैं। दोज कर्मा विच हैव गॉन बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स आर कॉल्ड विकर्म। जो कर्म तय सीमाओं से बाहर चले जाते हैं उन्हें विकर्म कहा जाता है। जो कर्म तय सीमा से बाहर चले जाते हैं उसे विकर्म कहते हैं। दैट इज दोज कर्मास विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर आर अनप्रिस्क्राइब्ड कर्मा। यानी जो कर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं होते हैं वे कर्म विकर्म कहलाते हैं। यानी जो कर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं होते हैं वे विकर्म कहलाते हैं। प्रोहिबिटेड सिंफुल कर्म आर कॉल्ड विकर्म। मना किए गए कर्म यानी पाप पूर्ण कर्मों को विकर्म कहा गया है। जो कर्म पाप की तरफ ले जाएं ऐसे कर्मों को विकर्म कहा गया है। तो भगवद गीता में कर्म का मतलब बहुत ऊंचा स्थान बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 3 तरह के कर्म बताए गए हैं यहाँ पे। कौन कौन से बताए गए थे? कर्म यानी जो उचित कर्म है, जो वेदों में बताए गए कर्म है वो कर्म। अकर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का सूक्ष्म ज्ञान केवल निष्क्रियता नहीं है। अकर्म मीन्स ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना, कर्म का ज्ञान भी अकर्म है। विकर्म मतलब जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो कर्म पाप रहित होते हैं, या जो कर्म करने से हमको पाप लगता है वो कर्म विकर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, भगवद गीता में बताया गया। कर्मयोग की बात की गई है भगवद गीता में। कर्ममंडे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करना, यानी जो भी कर्म करते हैं वह निष्काम भाव से करते रहना ही कर्मयोग कहलाता है, और उसके फल को ईश्वर को समर्पित करना। मतलब जो कर्म कर रहे हैं उसमें फल की इच्छा किए बिना कर्म करिए, तो वो कौन सा कर्म है? कर्मयोग हो जाएगा। गीता में कर्मयोग की बात की गई है। ठीक है, तो ये हो गया गीता के अनुसार कर्म। अब कर्मा अकॉर्डिंग टू योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में कर्म क्या बताया गया है? कौन से कर्म बताए गए हैं? पतंजलि योग सूत्र। महर्षि पतंजलि हैज डिस्क्राइब कर्मास इन द कैवल्यपाद ऑफ योग सूत्रा एज फॉलो। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के कैवल्यपाद में कर्मों का वर्णन इस प्रकार किया है। क्या बताया है? कर्म शुक्ल कृष्णम योगनिस्त्र योगनिश त्रिविध मित्रेशाम। दैट इज
शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म एंड अशुक्ल अकृष्ण कर्म आर द 4 टाइप ऑफ कर्म। तो पतंजलि योग सूत्र में शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ये 4 तरह के कर्म बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म अकॉर्डिंग टू द नॉलेज गिवन इन वेदास द बेस्ट कर्मा इज शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म वेदों में दी गई जानकारी के अनुसार शुक्ल कर्म सबसे उत्तम कर्म है, यानी जो अच्छे, शुक्ल मीन्स अच्छे अच्छे कर्म शुक्ल कर्म कहलाते हैं। शुक्ल कर्म इज द बेस्ट कर्म विच लीड्स टू हैप्पीनेस एंड हेवन। शुक्ल कर्म वह कर्म श्रेष्ठ कर्म है जिससे सुख और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म इज आल्सो कॉल्ड फॉरबिडन कर्म, सिंफुल कर्म। कृष्ण कर्म को निषिद्ध कर्म या पाप कर्म भी कहते हैं। दीज सिंफुल कर्मा लीड्स टू मिस्ट्री एंड हेल। ये पापपूर्व कर्म दुख और नरक की ओर ले जाते हैं। जो कृष्ण कर्म है वो हमको दुख और नरक की ओर ले जाते हैं। एंड ड्यू टू सिंफुल कर्म ओनली वन गेट्स एनिमल बर्थ। और पापपूर्व कर्म के कारण ही जीवन को पशु योनि यानी पशु का जन्म मिलता है, पशु योनि। शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण यानी ये मिक्स कर्म है, अच्छे बुरे दोनों। सच डीड्स इन विच देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सम pious deeds and some sinful deeds are also called शुक्ल कृष्ण कर्म। ऐसे कार्य जिनमें कुछ कर्म पापपूर्ण है और कुछ पुण्य है, ये मिक्स कर्म है, उन्हें शुक्ल कृष्ण कर्म कहा जाता है। इट इज ओनली ड्यू टू दिस मिक्स डीड्स दैट वन गेट्स ह्यूमन बर्थ अगेन। इन्हीं मिश्रित कर्मों के कारण ही मनुष्य को पुनः मानव जन्म प्राप्त होता है। अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जो चौथा बताया है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अपार्ट फ्रॉम सिंफुल कर्म, पियस कर्म एंड मिक्स कर्म, देयर इज अशुक्ल कृष्ण कर्म। पापपूर्ण कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म के अलावा अशुक्ल कृष्ण कर्म भी होते हैं। देयर आर कॉल्ड निष्कर्म, निष्काम कर्म। इसको निष्काम कर्म कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये योगियों के कर्म होते हैं। जो योगी होते हैं वो अपना कर्म निष्काम भाव से करते हैं, यानी फल की इच्छा किए बिना, जो भगवद गीता में बताया गया है कर्म योग, फल की इच्छा किए बिना जो कर्म किया जाए वो कौन सा कर्म? निष्काम भाव से कर्म। निष्काम कर्म इज नॉट डन फॉर एनी डिजायर। निष्काम कर्म किसी इच्छा या कामना के लिए नहीं किया जाता है। द कॉन्शियस इज प्योरीफाइड बाई डूइंग निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। द कॉन्शियस बिकम प्योर बाई डूइंग निष्काम कर्म एंड सच अ सीकर अटेन नॉलेज सून। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम कर्म से मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं और ऐसा साधक शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान और कर्म के माध्यम से मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। यही कर्म योग कहलाता है। ये योगिक कर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कर्म योग कंप्लीट होता है और नीचे देखिए पूरा चार्ट दिया गया है, पूरा ओवरव्यू दिया गया है कर्म योग का। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कर्मयोग की प्रिंसिपल, पर्पस ऑफ कर्मयोग, टाइप्स ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू कर्मयोग,
स्टेप ऑफ प्रैक्टिस कर्मयोग, बेनिफिट्स ऑफ कर्मयोग, एग्जाम्पल, सब देखिए। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे राजयोग पे। ठीक है क्लास, ओके।